नूतन की हो मौत की खबर लेके आएगा ऋषि और देगा फूल को। जी हाँ दोस्तों, मुखिया जी गुस्सा कर रहे होते हैं घर के ऊपर और अदिति के ऊपर में। कहते हैं आज उस फूल की वजह से ऋषि नौकरी वापस मिली है, फिर से वह इज्जत मिला है और तुम उसके बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हो। जहाँ पर घर वालों को बहुत बुरा लगता है जब मुखिया जी पक्ष लेते हैं फूल का, लेकिन अदिति को भी उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट उसके घर वाले बार बार मना करते हैं, आप ऐसा मत बोलिए फूल के बारे में और अदिति के बारे में। क्या आप उस फूल का ही क्यों नाम ले रहे हैं। अदिति इस तकलीफ़ को साझा करती है ऋषि की माँ के साथ, बट उसकी माँ समझाती है कि बेटी मैं मानती हूँ उसकी गलती है, उसको हम समझाएंगे, इनकी बातों को तुम ना दिल पे मत लो या ऐसे ही बोलते हैं। बस अपना सोचो तुम और तुम्हारा कैसे रिलेशनशिप अपनाने हैं ऋषि के साथ। बहुत जल्द हम तुमको इस घर की बहू बनाने वाले हैं और तुम ऐसे सोच रखोगी तो कैसे होगा। जहाँ एक बार शादी हो जाएगी ना, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बस ये शादी हो जाने दो बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत कर। लेकिन इधर जो है सर हम समझाते हुए अदिति को यह लगता है कि शायद हमारा रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वह भी यह बोलती है कि बार बार कि वह अपने मन से जो मन सो करे वो करे। आज उस लड़की के गांव चल गया है, कल कुछ भी कर लेगा, हम तो बीच रास्ते में अटक जाएंगे ना। लेकिन मुखिया जी कहते हैं उसने कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है। आज उसने अपना जो है खुद का फ़र्ज उठाया है और लिया, उसका मदद करके उसके वजह से उसकी जान बची और आज उसके वजह से वह सब उठा के चला जा सकता है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो। अगर उसके गांव ही चला गया तो कौन सा गलती कर दिया। उसके माँ बाप को जानना ज़रूरी है ना, उसकी बेटी की हालत ऐसी है। कल तक के गांव वालों को बड़ा एक्शन ले लेते तो उससे अच्छा ना होता। आज वह जिस हालत में है सही है और कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी लोग एक्शन ले सकते हैं, लेकिन घर वालों को कहाँ समझ में आएगी अब सब बात। घर वालों तो सिर्फ अपनी सोच रखते हैं, आज आए दिन सोचते हैं। लेकिन ऋषि की माँ जिस तरह से समझाती है अदिति को समझ में आ जाता है। लेकिन वह यह कह देती है कि देखिए आंटी, हो सकता है जैसे अभी फैसले हो रहे हैं ना, हमारा और ऋषि का रिश्ता ना हो पाए, टूट जाए, लेकिन उससे मैं एक बार आखिरी बार मिलूंगी और बस तय उसी को समझाएगा कि हमारा ऋषि की शादी होगी या नहीं होगी। यह बातें सुनने के बाद घर के थोड़ी सी खलबली सी मच जाती है। अभिमन्यु कहता है ऐसा क्यों तुम बोल रही हो बेटी, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन अदिति को जहाँ पर भी शक है और हो सकता है कि शादी टूट जाए। ऐसे में अदिति के जो मायूस चेहरे हैं ना, सबको बहुत बुरा लगता है। दूसरे तरफ हॉस्पिटल में पहुंच जाता है ऋषि और कहता है कि अभी जो है तुम यहीं पर रहोगी और तुम्हारे माँ बाप नहीं आ पाएंगे। जब बार बार यह पूछती है फूल कि मम्मी क्यों नहीं आई, तो बोल देता है कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए वह नहीं आ पाई। बस तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम लोग देख लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर फूल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उसको। यह सोचती है कि मैं नहीं, मेरी माँ इतना तबीयत खराब है जानकर कैसे नहीं आ सकती है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। पुतुल पूछती है आखिर क्यों ऋषि, क्या हुआ है, क्यों नहीं आई है इनकी माँ हो। लेकिन वह समझाता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम आराम से रहो, हम लोग हैं ना, सब देख कर लेंगे। तुम्हारी माँ वहाँ तक तबीयत इससे ख़राब है कि नहीं आ सकती हैं और पराशर जी बाहर निकले हुए थे, तो ऐसे में कैसे उनको हम लेके आएँ। जहाँ पर फूल को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए ऋषि उस बात को जो टाल देता है, अलग तरह से बदल देता है और कह देता है तो तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी थी ना, तुम यहाँ पढ़ाई कर सकती हो और कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, तुम वापस गांव नहीं जाओगी। लेकिन यहाँ पर बार बार फूल ये बोलती है कि मेरी जैसी तबीयत ठीक होगी ना, मैं गांव चली जाऊंगी और ऐसे भी ठीक है, वैसा दिक्कत नहीं है। पुतुल दीजिए यहाँ ना, दीजिए ना हमको, बस पकड़ना देना और गांव चली जाऊंगी। लेकिन ऋषि समझाता है यहाँ फूल को, जब पुतुल चली जाती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ, सब कुछ संभाल लूँगा। फूल अब तुम्हें मेरे घर में रहोगी और यहाँ से जम के अपना पढ़ाई करोगी और अपना लक्ष्य को पूरा करोगी। लेकिन यहाँ पर फूल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि नहीं, मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ और आप मेरे ऊपर कब से प्यार तक दिखाने लगे। आप तो मेरा शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, तो आज फिर ऐसा क्या हो गया
किया, आपने डिसीजन कैसे चेंज कर दिया। पर ऋषि जो है उस बात को भुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने वादा कर रखा है नूतन से कि आपकी बेटी को मैं जो इच्छा पूरा करूंगा, लेकिन वह सारी बातें सिर्फ साझा नहीं कर सकता। ऐसे में यहाँ पर जो फूल जिस तरह से शक है और ऋषि उसे शक को हकीकत बदलने की बहुत तरह से प्रयास करता है ताकि सच्चाई सामने नहीं आ सके, क्योंकि यहाँ पर जो है नूतन की हो चुकी है मौत। ऐसे में पुतुल खबर देने जाती है अदिति और अनिरुद्ध जी को। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गुस्से में कह देती है कि झनक अब भी इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है उसको। ऋषि के घर में माहौल तनावपूर्ण है। अदिति गुस्से में सभी के पूछती है कि आपने ऋषि को सिबुल बोनी जाने से क्यों नहीं रोका। दादा भी गर्व से कहते हैं कि उन्हें उस फैसले पर गर्व है, उन्होंने उसे रोका नहीं। तनुश्री कहती है कि अदिति की शादी ही झनक के कारण टूटी थी और अगर ऋषि इतना इन्वॉल्वमेंट जारी रखता है तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन दादाभाई कहते हैं ऋषि ने झनक की दुर्घटना की जिम्मेदारी ली, इसलिए सच का सामना करना सही है। अभिमन्यु, इंदुमती और सुरजीत भी अपने अपने विचार रखते हैं। अभिमन्यु कहता है कहीं समर्थन न मिल जाए तो, और सुरजीत कहता है कि झनक के परिवार को जानकारी दी जानी चाहिए, नहीं तो बाद में कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तनुश्री फिर से कहती है कि अदिति की पीड़ा भी मायने रखती है, लेकिन दादाभाई अडिग रहते हैं। अदिति अंदिजा तंज करते हुए कहती है कि झूठ में बोलकर जनक ऋषि का समर्थन हासिल किया। और फिर होता है सबसे संवेदनशील मोड़। सिबुल पोनी में नूतन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह सांस लेने में मुश्किल महसूस करने लगती है। ऋषि डॉक्टर लाने के लिए भागता है, लेकिन नूतन उसे रोकती है और कहती है कि अब समय सीमित है। फिर अपनी आखिरी सांसों के साथ वह एक अंतिम विनती करती है, ऋषि झनक को कभी अकेला मत छोड़ना, यही नूतन की आखिरी इच्छा होती है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि अनिरुद्ध को नूतन का पत्र सौंपता है और अनिरुद्ध उसे चेतावनी देता है कि अगर पत्र खोला या सबको पता चला तो सब बर्बाद हो सकता है। लेकिन ऋषि निर्भीक होकर कहता है झनक तुम्हारी बेटी है, फिर भी तुम उसे जिम्मेदारी से नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ भावनात्मक मोड़ होता है। ऋषि अनिरुद्ध को नूतन का पत्र सौंप देता है और बर्बाद हो सकता है। ऋषि निर्भीक होकर कहता है कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इस झनक की असली पहचान का सच सामने आता है कि उसका जैविक पिता अनिरुद्ध बोस है, जबकि अदिति और अर्शी की बेटी है। नूतन की मृत्यु और उसकी आखिरी इच्छा कि ऋषि झनक को कभी अकेला न छोड़ने का कहानी में एक भारी मोड़ लाएगा। साथ ही परिवार में तखल्लियाँ और जिम्मेदारियों से टकराव भी एक नई दिशा लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अनिरुद्ध से पूछता है, अंकल आपने भी कोई ऐसे फैसले लिए होंगे जो आप सिर्फ जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। जहां पर शक पका जाता है अनिरुद्ध, क्योंकि यह कहता है कि यह सेल्फ डिसीजन इसलिए लिया हूं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जब सबके साथ साझा नहीं किया जा सकता। तुम बात तो समझो अदिति। लेकिन वो कहती है बार बार कि तुम इस फूल की अचानक से इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो, इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो। आखिर कुछ बात तो है। जहाँ पर यह कहती है कि बार फूल की आप अदिति दीदी टेंशन मत लो, जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ ना वापस आखिर ये ऐसा बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। जहाँ पर ऋषि है जो जवाब देता है नहीं दे पाता, लेकिन वह अनिरुद्ध से कुछ ऐसी बातें करता है जिससे अनिरुद्ध को शक हो जाता है कि आखिर यह सब बातें क्या कर रहा है। लेकिन पुतुल जो है सारी बातों को संभाल लेती है कि देखो आप लोग यहाँ पर मत लड़ाई झगड़ा करो, यहाँ पर पेशेंट है, आप लोग बाहर जाके करो ना। लेकिन अदिति किसी की बात सुनती नहीं है, तो बस वह एक बात पर लड़ झगड़ के बैठ जाती है ऋषि से, और वह कहती है कि मैंने भी आज जो एक बड़ा फैसला लिया है। आखिर ऋषि बोलता है तूने क्या फैसला ले लिया। बोलती है ज़रूर बताऊंगी, बट तुम्हारे साथ जो व्यवहार बदल चुके हैं, तुम्हारे जो हमारे बीच बदलने चाहिए। हम चाहते हैं कि हर रोज़ झगड़ा से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अनिरुद्ध भी बोलता है, लेकिन आपने बोलने के बाद ऋषि यह बोलता है कि देखिए अनिरुद्ध अंकल, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो सबके साथ नहीं बांटा जा सकता। आपने भी शायद एक समय में ऐसी किया होगा। लेकिन अदिति को शक होता है कि मेरे पिताजी को ऐसा बहस करने लगा है, तो भी शक होता है कि आज ऋषि को वह किया गया जो ऋषि कहता है कि आप अकेले में बैठकर बात किया जाएगा आराम से। लेकिन पुतुल हर बात को समझाने की कोशिश करती है। जब अदिति बोल देती है अब हम भी शादी नहीं करेंगे, आप बताइए तो कैसे नहीं सुन पाऊंगा। यह बात
देखिए आप, लेकिन वह यही बात बोलती है कि आप नहीं सुन पाएंगे। तभी ऋषि कहता है कि बताइए ना आंटी, आखिर कौन है उसके पिताजी? फूल के पिताजी का नाम क्या है? लेकिन बस नूतन को यह लगता है कि अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो ज़रूर मैं